वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं गाउस लॉ के बारे में। गाउस लॉ क्या कहता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अभी तक जो मैंने पढ़ाया था उसमें बोर्ड में कोई क्वेश्चन आए इस बात की 1% गारंटी है, पर जो पढ़ा था वो बेसिक नॉलेज थी जो हमें क्या आएगी, आगे काम में आएगी। पर ज़्यादातर क्वेश्चन अब जो बचा हुआ रिमेनिंग चैप्टर है ना, इसमें से ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे गाउस लॉ। ये ध्यान रखना, हर दूसरे तीसरे साल आता रहता है। ठीक है, गाउस का नियम लिखे, राइट द गाउस लॉ। ठीक है, हर दूसरे तीसरे साल ये आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, ये क्या याद है, फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बेटा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है। समेशन क्यू क्या है, ये नेट चार्ज है। क्या है बेटा, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस हम लेते हैं, उसके अंदर जितना चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, नेट चार्ज। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, विद्युतशीलता निर्वात और वायु माध्यम की होती है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो उस क्लोज सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। ये गाउस लॉ, ये क्या है, गाउस लॉ। आसान सा है, तो आराम से अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं कि गाउस लॉ क्या कहता है। गाउस लॉ के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो गाउस लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with closed surface inside the electric field ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशो ऑफ नेट चार्ज inside the closed surface and permittivity of air, vacuum, medium। ठीक है, ये बात कहता है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए, ये माइंड में बिठा लेना। गाउस लॉ किसके लिए लगता है बेटा, क्लोज। जैसे रूम है, क्लोज है, लगता है। अब मैं एक वॉल की बात करूं, केवल और केवल एक वॉल की बात करूं, तो वहां पे गाउस लॉ नहीं लगेगा, उसको क्लोज बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज। ज्यादातर हम ऐसे क्लोज सरफेस यूज करते हैं जो सिमेट्रिकल होती है, इनके एरिया वॉल्यूम डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास में, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू बेटा क्या है, समेशन का मतलब योग से होता है, ऐड से होता है। आपको पहले भी बताया था, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, स्केलर। तो सारे के सारे चार्जेस का सम कर दो, समझ में आ गया, तो नेट चार्ज हो गया।
दूसरा एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस की होती है। रियंस इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की? इसकी 8.85 × 10⁻⁻12। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको ये कह रहा हूं, एक बात तो ये होगी, समेशन क्यू नेट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस हो गया। एप्सिलॉन नोट क्या होती है बेटा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड एयर या ओब्लिक एयर। शायद ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आपने देखा था फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, देखा था बेटा। ये फॉर्मूला कल बताया था, परसों बताया था आपको। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से था कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट क्या होता है बेटा? डीएस। जब क्लोज सरफेस होती है, क्या होती है? क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए बेटा यहाँ पे एक सर्कल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? यानी किसी क्लोज सरफेस के लिए आप यूज कर रहे हो, क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज। हिंदी में बोलते हैं इसको बंद पृष्ठ का समाकलन। क्या बोलते हैं बेटा? बंद पृष्ठ का समाकलन, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आप ये साइन लगा रहे हो तो इसका मतलब आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहे हो, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, और ये इक्वेशन, आज अगर मैं बेटा बोलूँ ना तो मेरे को टोक देना, एक वीडियो में 20 बार बेटा बेटा हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गया भाई? सेकंड हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आप देखेंगे कि फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया आपको? क्या ये फॉर्मूला याद हो गया? यस। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर तो ऑलरेडी मैं पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ आपको इसके बारे में, और समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अभी आपको मैंने गाउस लॉ से बताया है। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो इस चैप्टर की 5 डेरिवेशनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने डेरिवेशंस में? 5 में। क्या मेरी बात को समझ रहे हो इंग्लिश में? अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई एक बात आपको ये याद होगी पक्का, गाउस लॉ का स्टेटमेंट याद हो गया आपको? सिर्फ ये पूछता है कि ओनली और ओनली आपसे कि राइट द गाउस लॉ, इतना देता है तो आपको ये स्टेटमेंट लिख के आना है। लिख दोगे? बात समझ में आ गया? साथ में फॉर्मूला लिख देना। इसके बाद में गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें आने चाहिए, उन पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गाउस लॉ। सबसे पहले तो कोई जरूरी थोड़ी है भाई कि हमेशा कैसा मीडियम होगा, एयर और वैक्यूम होगा, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो फॉर अनदर मीडियम रेदर देन एयर और वैक्यूम, यानी एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम, तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा, फिर बोल दिया मैंने तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गाउस लॉ, ठीक है। गाउस लॉ के बारे में कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे, 4-5 पॉइंट हैं, उनके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये 5-6 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इनको बहुत सीरियसली सीखना है ना। फॉर अनदर मीडियम रेदर देन एयर ऑब्लिक वैक्यूम, इन दोनों के
अलावा कोई मीडियम हो, ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई मीडियम हो तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहली बात मैंने बताई थी आपको फाई एयर ओब्लिक वैक्यूम के लिए, तो आपने कहा था कि सर समेशन क्यू अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूं भाई, फर्स्ट, ठीक है। अब फॉर अनदर मीडियम, तो मैं ये कह सकता हूं कि फाई ई मीडियम इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। बेटा ये समेशन का साइन है, ये एप्सिलॉन है, ऐसा नहीं कि इसको कैंसिल कर दो, ठीक है ना। कुछ लोग इसको, अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, समेशन क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मनोज आप बताइए मुझे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एक रिलेशन बताया था मैंने आपको। E is equals to epsilon naught upon epsilon। इसमें रिलेशन होता है, कुछ कुछ सही बता रहे हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से फाई इज इक्वल टू मीडियम, मैंने क्या कहा, पीछे की चीजें हमेशा याद होनी चाहिए, तो ही आप आगे अच्छा कर पाएंगे। इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, हो गया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है, एयर और वैक्यूम के इक्वल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि फाई ई मीडियम इज इक्वल टू फाई ई एयर ओब्लिक वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, होगा, ठीक है। तो एयर और वैक्यूम में जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है मीडियम में। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जो क्लोज सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गाउसियन सरफेस। यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? ये आपको पहले बताया था, एप्सिलॉन की नोट की जगह एप्सिलॉन यूज करेंगे मीडियम। ये रिलेशन पहले आपको लेसन नंबर फर्स्ट में मैं बता चुका हूँ। इसको यहाँ पुट किए समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट एयर और वैक्यूम के इक्वल हो गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। क्या ये बातें आपको समझ में आती हैं यहाँ से? उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट्स में मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट ये है द क्लोज्ड surface, the closed surface for which Gauss law applied is called Gaussian surface। उसको क्या बोलते हैं भाई? गाउसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाउसियन। ठीक है, जिस सरफेस के लिए हम गाउस लॉ यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गाउसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गाउसियन सरफेस। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस गाउसियन सरफेस से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हो वो उसकी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? उसकी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं क्योंकि ये चीज काम की है। तीसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद
Gaussian surface never depends on shape, size and position of charge inside the Gaussian surface. यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है गॉसियन सरफेस से जो लिंक्ड होता है वो उसकी शेप, साइज और उसके अंदर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, उसके लोकेशन पे। क्या बोला है? पोजीशन, लोकेशन, पोजीशन होता। देखो आप मुझे ये बताना कि मेरे पास में बेटा एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है, छोटी शेप का है, इसके अंदर क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू। अब मैं एक बड़ा क्यूब ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? बड़ा क्यूब ले रहा हूँ। इसके कंपेयर में उसकी साइज ज्यादा है, उसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, इसको क्या नाम दिया? सेकंड। तो 5 फर्स्ट। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ मुझे। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू अपॉन, ठीक है। और इसके 5 सेकंड नाम दे रहा हूँ, कितना आएगा? क्या 5 1 इज इक्वल टू 5 2? 5 1 इज इक्वल टू क्या है? 5 2 है। क्या ये इसकी साइज पे डिपेंड कर रहा है? साइज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? समझ में आया? उसके बाद में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक स्पेयर यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? इसमें क्यू चार्ज, कितना चार्ज है? ठीक है, इसको फर्स्ट थर्ड नाम दे देता हूँ। तो इसका 5 थर्ड कितना होगा भाई? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं एक और बड़ा स्पेयर ले लेता हूँ, उसके अंदर क्यू चार्ज है, तो भी कितना होगा बोलो? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5 फर्स्ट इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज इक्वल टू 5 थर्ड 5 4 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इन दोनों की साइज सेम है? नहीं है। क्या इन दोनों की साइज सेम है? नहीं है। क्या जैसा ये है क्या वैसा ही है? ये क्यूब है और ये क्या है? स्फीयर। फिर भी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। यानी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। साइज दोनों के अलग अलग है, शेप अलग अलग है। समझ में आ गया? डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ये बात है। एक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता है। अभी तक मैंने क्या क्या सिखाया आपको? शेप और साइज। क्या आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? इन एग्जांपल्स से समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद में मैं तीसरा पॉइंट आपको, जो पोजीशन की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पोजीशन इसके बारे में क्या कहती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने स्पेयर यूज किया। क्या यूज किया? स्पेयर। इसके अंदर क्यू चार्ज मैंने बिल्कुल सेंटर पे रखा है। कहाँ रखा है? सेंटर। एक मैंने सेम यही स्पेयर लिया और इसमें चार्ज को मैंने स्पेयर सरफेस के पास में रख दिया। कहाँ रख दिया? पास में रख दिया। तो इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, इसको सेकंड नाम दे रहा हूँ। तो 5 फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और 5 सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन। तो यहाँ पे 5 फर्स्ट इज इक्वल टू क्या है? 5 सेकंड इज इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या इनकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है? ये सेंटर पे रखा था, ये सरफेस के पास में रखा है, तो वैल्यू क्या आ रही है? सेम। इसलिए हम ये कहते हैं कि पोजीशन पे भी डिपेंड है, पर वो होना उसके अंदर ही चाहिए। ध्यान रखना, बाहर वाले चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं आपको ये कह रहा हूं, आउटर चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात भी आप कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो एक और पॉइंट बना देते हैं। क्या आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सही बताओ। थर्ड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं
420 बता रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस नेवर डिपेंड्स ऑन द आउटर चार्ज ऑफ सरफेस, क्लोज सरफेस, यानी उसके बाहर के चार्जेस पे वो डिपेंड नहीं करता, वो उसके अंदर वाले चार्जेस पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैं आगे बात करता हूँ 420 के बारे में। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with Gaussian surface never depends on outer charge, ठीक है, बाहर के चार्जेस पे वो डिपेंड नहीं करता है, आउटर चार्ज फ्रॉम गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस से जो बाहर चार्ज होते हैं उन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं आपको ये कहूं ये स्फीयर है, यहाँ क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है क्यू, यहाँ पे मैं कहूँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे +2 क्यू चार्ज है, यहाँ पे -3 क्यू चार्ज है, ठीक है। इस स्फीयर को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो आप एक चीज बताइए, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये आउटर चार्जेस पे डिपेंड नहीं, ऐसा नहीं है कि आउटर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, पर गाउस लॉ में हम इनसाइड के यूज करते हैं, आउटर साइड्स का यूज नहीं करते। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? एक जो फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड में 1-2 बार पूछा हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप भी पूरी साल में अपने टेस्ट सीरीज देंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और वो क्या क्वेश्चन होता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुद मुझे जवाब दें। ए इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड inside a Gaussian surface, then calculate linked electric flux from Gaussian surface। ये क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है इनका, पूछता है, सोचो क्या होगा। देख बेटा, 0 सही आंसर क्यों है? सपोज दैट कोई भी गॉसियन सरफेस उसकी शेप और साइज पे तो डिपेंड नहीं करता है, तो हम कैसा भी मान सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब -q और क्या रखा होगा, प्लस, तो हमें पता है phi इज इक्वल टू नेट चार्ज, -q और +q कितना हो गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन, तो phi इज इक्वल टू कितना होगा, 0। समझ में आ गया कि नहीं? इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, उसके अंदर नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज की नेचर पे डिपेंड करता है कि प्लस का है या माइनस का है, और साथ में मीडियम पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। क्या बात समझ में आई कि नहीं है आपको? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक बात आप शायद यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, नेचर ऑफ चार्ज एंड मीडियम और मीडियम। इन चीजों पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या करता है भी, डिपेंड करता है। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे 3-4 पॉइंट हो गए थे, उसमें हम आगे बात करते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस depends on
नेट चार्ज inside the Gaussian surface। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। कॉमा नेचर ऑफ चार्ज, भाई वो प्लस के हैं या माइनस के हैं, एंड मीडियम। इन चीजों पे वो क्या करता है भाई? डिपेंड करता है। सपोज दैट मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास में एक स्फीयर है, इसमें क्यू चार्ज है। मैं ये कहूं कि इसमें एक चार्ज क्यू है, एक +2 क्यू है, एक -Q है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जब तक कुछ नहीं कहे तो एयर और मीडियम के लिए हम सोल्व करते हैं। तो 5 फर्स्ट इज इक्वल टू Q अपॉन, और 5 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2Q अपॉन एप्सिलॉन। क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसका मतलब चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड ये कर रहे हैं, नेचर पे भी डिपेंड कर रहे हैं। माइनस का था तो कैंसिल कर दिया, नहीं तो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एक बात हो गई, मीडियम पे आएगा तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या यूज कर लोगे भाई? एप्सिलॉन यूज कर लोगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? टोटल जो फ्लक्स होता है गाउसियन सरफेस से, एंटरिंग फ्लक्स कितना है और आउटगोइंग फ्लक्स कितना है, उसके सम की क्या होता है? इक्वल होता है। बेटा कल बताया था मैंने आपको, एंट्रिंग फ्लक्स को क्या लेते हैं? नेगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि फाई नेट इज इक्वल टू फाई एंट्रिंग प्लस क्या होगा बेटा? प्लस फाई आउटगोइंग। क्या होगा? आउटगोइंग। फाई एंट्रिंग को हम क्या लेते हैं? बोलो, नेगेटिव। और 5 आउटगोइंग को क्या लेते हैं? आउटगोइंग को क्या लेते हैं? क्या आपको